तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th में जो आपका डिवीजन चल रहा था, लेकिन हमें लग रहा था कि आप लोगों को डिवीजन अच्छे से समझ में नहीं आया था, इसीलिए उसको और एक आध दो एग्जाम्पल लेकर आपको डिवीजन अच्छे से सीखना जरूरी है। इसलिए और एक आध दो एग्जाम्पल लेकर इसको हम डिवीजन बता रहे हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दो आपके क्या दिए गए होंगे, बहुपद दिए गए होंगे, ठीक है ना। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल दिए गए होंगे। बोला जाएगा एक बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। और ये सब हम किसके अंतर्गत सीखते हैं, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम के, यानी लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी दो बहुपद है, दो पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब आपको ध्यान देंगे पहला जो पोलिनोमियल है इस वाले में डिवाइड किया जाता है दूसरे वाले पोलिनोमियल से यानी बहुपद से। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू दिया है पी ऑफ एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं, पी ऑफ एक्स, और इसको पढ़ते हैं क्यू ऑफ एक्स। तो जब ये ध्यान देंगे कि पी ऑफ एक्स हमारा कितना है 2x4 प्लस का 3x³ माइनस 26x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये आपका बहुत लॉन्ग आपका क्या है, देखा जाए तो एक बहुपद है, पोलिनोमियल है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 3 से। तो आपको डिवीजन जैसा सिंबल बनाना है, यहाँ पर लिखना है x माइनस 3, इससे हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 2x4 प्लस का 3x³ माइनस 26x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है। यदि एक डिवीजन आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे तो समझिए बहुत डिवीजन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्योंकि लॉन्ग डिवीजन है, इसमें जो भी डाउट होगा ये सब आपका इसमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये जानिए कि सबसे पहले इसको डिवाइड को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका पी ऑफ एक्स है ये सब है, यानी आपका इसको बीच वाले क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं ना, यानी कि डिवाइडेंड बोलते हैं, भाज्य। इसमें आप ये चेक करेंगे कि सबसे मैक्सिमम पावर किसका है। इन सब में देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम पावर किसका है, x का 4 है, यही तो है। तो हमारा पूरा टर्म क्या है 2x4 है। तो आप इसको डिसाइड करने के लिए हम थोड़ा साइड में लिखेंगे, ये क्या आपका 2x4, और इन दोनों में जिससे हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर किसका है, x का। इससे हम सबसे पहले अलग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम काटेंगे तो नीचे आपका a इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या करेगा 3 जो 4 है इसको क्या बना देगा, 3 बना देगा, एक उसमें कम कर देता है। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2x³ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि पहला यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले देखना है कौन सा मैक्सिमम पावर वाला है, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर वाला है तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम ये करेंगे, उसको साइड में लिखेंगे, इसमें मैक्सिमम पावर वाले से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, काटेंगे। तो हमारा कितना आ गया 2x³ आ गया, यानी पावर में 3 है तो उसी को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x³। अब ये जो नंबर यहाँ पर रहता है इस नंबर से हम मल्टीप्लाई यहाँ पर जितने मतलब टर्म है, पद है, सभी में करते हैं। तो 2x³ का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2x³ का मल्टीप्लाई हम सबसे पहले हमारा क्या है x है, यहाँ पर x में करेंगे तो हो जाएगा 2x का 4, फिर आपका वही आ जाएगा, ठीक है। तो 2x का 4, देखिए ध्यान देंगे x के पावर कितना है 4, तो इसमें हम फाइंड करेंगे, खोजेंगे कहां पर x के पावर 4 लिखा है, यहाँ पर लिखा है। तो इसी के नीचे हम लिखेंगे 2x4, और फिर इसी नंबर का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में करेंगे, वो भी आपका सिंबल क्या है -3। तो 2x³ का मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो आप देखिए जब आपको ये देखना है कि वेरिएबल नहीं है, आपका केवल नंबर है, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा x³। यदि इसके साथ कोई नहीं तो यही वाला सेम टू सेम राइट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस है,
तो माइनस प्लस मिलके क्या होता है माइनस। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका यक्स के पावर कितना है 3, तो जहां पर यक्स के पावर 3 होगा उसी के नीचे ये वाला नंबर लिखेंगे, चाहे कम हो ज्यादा, लेकिन देखेंगे पावर जितना सेम है तभी हम उसके नीचे लिखेंगे। यक्स के पावर 3 दिख रहा है, वो भी आपका यक्स के पावर 3 है, तो उसको इसी नंबर के नीचे लिखेंगे -6x³ आज समझ में। फिर आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे हम डिवीजन करते हैं तो अब इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना, जो नंबर आता है उसको क्या करते हैं माइनस। तो इसमें माइनस क्या करना है कि जो आपका प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा, जो माइनस वो आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो इसके आगे कोई सिंबल दिख रहा है नहीं, तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इसके आगे माइनस है क्या हो जाएगा प्लस। अब इस सिंबल को भूल जाना है, इसके आगे वाले सिंबल को भूल जाना है, क्योंकि वो अब हमेशा के लिए क्या हो गया माइनस और ये हमेशा के लिए क्या हो गया प्लस। तो इस दोनों नंबर आपका सेम टू सेम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, 2x4 2x4 दोनों सेम टू सेम है। इस नंबर के आगे कोई सिंबल है यानी प्लस का है, इस नंबर के आगे माइनस है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इस नंबर के आगे प्लस है और इस नंबर के आगे भी क्या है प्लस, ये नहीं, इसको इरेज नहीं करना है ना ही काटना है, यहाँ इसी के नीचे लिखना है बस। तो बस ये ध्यान देना कि इसका प्लस हो गया, इसका प्लस, प्लस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9x³। ऐसा नहीं 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है इसको। अब जो नंबर जितने भी टर्म बचे हैं सभी को राइट कर दीजिए सिंबल के साथ, -26x² माइनस का 5x प्लस का 6। इतना समझ में आ गया। अब आपको फिर यहाँ पर डिसाइड करना अब कौन सा नंबर आएगा, तो जो बचा है इसमें से देखेंगे मैक्सिमम पावर किसका है। मैक्सिमम पावर किसका है 9x³ का है, यही तो है 9x कितना है 9x पावर 3 या 9x³। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x³। अब इसमें मैक्सिमम पावर इसी से डिवाइड करना है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है x है, तो x से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9x²। अब इस नंबर को हम लिखेंगे यहाँ पे, हो जाएगा, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस में लिखेंगे 9x²। फिर आपका वही प्रोसेस, इस 9x² से मल्टीप्लाई करना है x में, फिर 9x² से मल्टीप्लाई करना है -3 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x² मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में करेंगे x में, तो ये फिर आपका हो जाएगा 9x³, ठीक है। तो जो 9x³ है x³ वाले नीचे लिखेंगे x³ जो नंबर है आपका क्या जाएगा क्यूब। और फिर इसी 9x² से 9x² यानी ये जो है इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे -3 में करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। इसके आगे कोई नंबर नहीं है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 9 3 जा कितना होता है 27 यानी कि 27। x² है तो यहाँ पर लिख दीजिए x²। अब ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए पावर कितना है इसका 2 है, पावर 2 है, तो इसमें आप खोजिए कि पावर 2 वाला वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पे, तो उसी के नीचे ये पूरा वैल्यू लिखेंगे, कोई भी नंबर है -27x²। समझ में। अब फिर आपको ये पूरा जब यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस करना रहता है। अब माइनस में क्या किया जाता है, जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए। अब ये दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके क्या होता है माइनस होता है। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 27 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर 1 और ये क्या है हमारा जो x² है तो x² लिखिए। सिंबल किसका लेंगे हम डिसाइड करेंगे, इन दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन सा है। तो आपका 27 ग्रेटर है, इसका सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लिखें या न लिखें कोई मतलब है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिखेंगे तब भी प्लस, नहीं लिखेंगे तब भी प्लस है। एक नहीं लिखेंगे तब भी आपका एक ही माना जाता है। ये भी आप जान दीजिए कि यदि कोई वेरिएबल है उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब ये हम उतारेंगे माइनस का 5x प्लस का 6,
ठीक है। तो अब इसको एक हम इरेज भी कर सकते हैं, यानी ये समझिए इसके आगे एक छिपा ही रहता है। जैसे प्लस का साइन छिपा होता है वैसे हमेशा कितना छिपा होता है, 1। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है ना। तो आपको यहाँ पर एक्स लिखना है, यानी पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 ही तो है। तो अब इससे जब हम काटेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा ना, यानी पावर 1 न लिखें तब भी आपका पावर कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। अब ये जो यक्स है कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब यक्स प्लस का एक्स, अब इस यक्स से मल्टीप्लाई करना है यक्स में, फिर इसी यक्स से मल्टीप्लाई करना है -3 में। तो जब हम यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स का स्क्वायर। तो जहां स्क्वायर वाला पार्ट है उसके नीचे यक्स का स्क्वायर, फिर इस यक्स का, इस वाले यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो कितना है, 1। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3। और यक्स है तो यक्स लिखेंगे, और ये माइनस प्लस मिलके क्या होगा, माइनस। अब देखिए केवल यक्स वाला पार्ट है, हम जहां पर यक्स वाला पार्ट है उसी के लिखे नीचे लिखेंगे -3x। फिर आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है ना। क्या करना है, माइनस, यानी प्लस है इसके आगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये दोनों आपका कट जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है, सीन आपका साइन क्या है, अपोजिट है, चिन्ह आपका क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, तो कट जाएगा। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस, इसके आगे माइनस नहीं ध्यान देंगे, इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का। तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब यक्स है, अब ये डिसाइड करेंगे सिंबल क्या होगा। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 5। अब इसका सिंबल क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये जो बचा है इसको प्लस में से उतार देंगे, ठीक है। अब हम इसको और डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी डिवाइड जाएगा। देखिए डिवाइड तब तक जाएगा जब इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, और इसका मैक्सिमम पावर 0 ना हो जाए। यदि यहाँ पर मैक्सिमम पावर यदि 2 हो और यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 ना हो जाए तब तक डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। हाँ, जब तक ये छोटा नहीं होगा तब तक ये डिवाइड चलता जाएगा आगे। इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, x के पावर 1। तो ये हमारा पूरा टर्म कितना है, माइनस का 2x है, यही तो है। हम देखेंगे इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसका है, x का है। और इसमें टोटल हमारा टर्म लिखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल इसी को लिखेंगे, जब भी लिख रहे हैं तो पूरे नंबर को, टर्म को लिख रहे हैं। इसमें मैक्सिमम पावर किसका है, x का। तो फिर इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। अब इस 2 को लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का 2 यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देंगे ये माइनस का 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब इस -2 से मल्टीप्लाई करना है x में, फिर -2 से मल्टीप्लाई करना है 3 में। तो -2 का मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले किस में करेंगे, यक्स में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 यक्स। फिर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, माइनस का 3 में, तो 3 2 3 जा कितना होगा 6, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 यक्स, आइए हो जाएगा प्लस का 6। अब जब इसको माइनस करेंगे तो जो माइनस है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों आपका कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 0 रिमाइंडर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 0 आपका रिमाइंडर। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है, क्योंकि ये डिवीजन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिवीजन नहीं आएगा तो समझिए कि आधा क्वेश्चन आपका लग ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं इसी से रिलेटेड डिवीजन से, ये भी आप लोग ध्यान से समझेंगे और इसमें आप लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहा है। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। कैसे कहाँ पर क्या लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसको डिवीजन को करने के लिए हम फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं कि इसके जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, x के पावर 4। तो यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे, यहीं पर लिख दें x के पावर 4, और इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, x के पावर 1। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा x के पावर 3। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आएगा, x के पावर 3 आएगा। अब इस x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है x में, फिर x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है -1 में। ठीक है, यही प्रोसेस आता है हमेशा। तो x के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले x में, तो हो जाएगा x के पावर 4। तो जहां पर x के पावर 4 है वहां पर ये लिख दीजिए। ठीक, अब हम x के पावर 3 से, x के पावर 3 है, मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -1 में करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसके आगे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और x क्यूब है तो x क्यूब। अब ध्यान देंगे, अब इसके बीच में कहीं x का क्यूब आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब इसको आपको लिखना है, अब किसी के नीचे नहीं लिखेंगे, अब इसको लिखने के लिए आपको साइड में लिखना होगा। ठीक है ना, देखिए वही चीज यहाँ पर, इसीलिए हम बता रहे थे कि जब आपको लिखना है पावर सेम है तो उसी के नीचे लिखिए। अब यहाँ पर किसी का पावर 3 नहीं दिख रहा है इसमें ना, तो आप क्या कीजिए, इसको साइड में लिख दीजिए थोड़ा सा, इसको और बड़ा करके। यहाँ पर x क्यूब था ना, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, माइनस का x क्यूब। यहाँ पर कोई इसके ऊपर टर्म नहीं दिख रहा तो ये साइड में लिख देंगे। आया समझ में? ये देखिएगा यहाँ x के पावर 4 है तो x के पावर 4 वाला लिख दिए, लेकिन x के पावर 3 वाला कहीं नहीं मिल रहा था। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों से थोड़ा साइड में लिख दीजिए, क्योंकि माइनस नहीं कर पाएंगे हम। अब यहाँ पर साइन हम अपोजिट करते हैं, इसके आगे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, आइए माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो आपका कट जाएगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, x, ये आपका सबसे पहले कटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिए x के पावर 3, क्योंकि कहीं से क्या इसका मैचिंग हो रहा है। जब मैचिंग नहीं होगा, वेरिएबल नहीं है, लाइट टर्म नहीं है, तो इसको यहाँ पर वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पर बचा क्या है, प्लस का 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1। आया समझ में? फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, x के पावर 3। तो यहाँ पर x के पावर 3 हो गया, यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर कितना है, x के पावर 1। यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 1, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, कट कर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर 2। तो ये जो आपका आएगा यहाँ पर आ जाएगा x के पावर 2, और जो यहाँ पर आ जाता है उसका मल्टीप्लाई x में करते हैं, फिर उसका मल्टीप्लाई -1 में करते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 3, और फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब देखिए x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में किए है तो कितना आ गया, x का क्यूब। x क्यूब वाला अब हमें दिख रहा है तो इसके नीचे लिख दीजिए x का क्यूब, लेकिन x स्क्वायर वाला आपको दिख रहा है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसमें कोई इस x स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको साइड में लिख देंगे, जो सिंबल है उसी के साथ एकदम सेम टू सेम हम क्या करेंगे, साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। इसके आगे प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस, फिर आपका ये कट जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है और साइन अपोजिट है। अब ये आपका क्या बचा है, x के स्क्वायर बचा, ये प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 1 है। x के पावर 1 से इसको हम काटेंगे तो क्या बचेगा, एक x बचेगा। तो ये x फिर हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पर। अब इस x का मल्टीप्लाई x में कीजिए, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। ठीक है, तो x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर। x का जब हम x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर वाला पार्ट दिख रहा है तो यहाँ लिख देंगे नीचे एक्स स्क्वायर, लेकिन केवल एक्स वाला कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो फिर इसको आप साइड में लिखोगे, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, माइनस करना है, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर लिखेंगे, आपका ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा प्लस का एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 1। अब एक बार नहीं जाएगा, देखिए एक बार जाएगा लेकिन माइनस होगा, प्लस यहाँ पर डिसाइड होगा। ये आपका क्या होगा, एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करना है एक्स में, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 में, तो वो एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और 1 में करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस है तो क्या होगा माइनस, और ये आपका क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये तो दोनों कट जाएगा ये, लेकिन ये दोनों प्लस प्लस हो गया तो हो जाएगा 2 रिमाइंडर, ठीक है। तो इस टाइप से हम कोई भी डिवीजन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यानी लगाते हैं। यदि आपका ये प्रोसेस अच्छे समझ में आया तो हमें जहां तक उम्मीद है, आशा है कि आप कोई भी डिवीजन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे।